कल कहाँ तक किया था? कहाँ कर रहे थे? कहाँ काम करते थे? भाई अब से जिसको रिकॉर्डिंग लेक्चर चाहिए होंगे उसको मिल जाएंगे। लेक्चर सारे रिकॉर्ड हो रहे हैं। हैं मेरे थ्रू? हाँ, एप्लीकेशन होगी, वो बाहर से अपनी आईडी दे देना ना इनको, वो तभी ऑथराइज करेंगे। बता देते हैं कभी कभी बार। चलो, अब इसमें ही टाइप 2 लिखिए। टाइप 2 है, 3 है? 3। 3 होगी थी कल, 4 लिख लो। चलो पहले एक बेसिक सी चीज सीखो। अब ए जो है वो मान लो किसी काम को 10 दिन में करता है, ठीक है। बी उस काम को 12 दिन में करता है। तो हम जब इसका टोटल टारगेट जो बनाते हैं वो क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो 10 और 12 का एलसीएम कितना होगा? 60 होगा। किसके टेबल में आते हैं ये? 6 और 5। ये 6 5 क्या आते हैं हमारे पास? 1 डे एफिशिएंसी। ठीक है, तो मैंने यहां से आपको एक चीज बताई थी, जो टाइम है वो एफिशिएंसी के हमेशा क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, अब मान लीजिए मुझे किसी क्वेश्चन में एफिशिएंसी दी है, तो मैंने वहां से टाइम लिखना है, तो सिंपल इसी को ही क्या कर दूंगा? रिवर्स। तो अब मैं बोल दूंगा कि ए का जो टाइम है वो कितना है? 5 दिन है। ठीक है, और बी का जो टाइम है वो कितना है? 6 दिन। बस इतना सा काम करना है। ठीक है, जब आप यहाँ एफिशिएंसी निकाल लोगे, इसको उल्टा करके लिख दो तो ये क्या बन जाएगा? उसका टाइम बन जाएगा। ठीक है, 1 डे ये उसकी 1 दिन की कैपेबिलिटी कि वो इतना टारगेट कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, तो मैंने स्टार्टिंग में ये चीज बताई थी कि टाइम जो है वो एफिशिएंसी के क्या होगा? हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अगर आपको टाइम गिवन है तो एफिशिएंसी लिख सकते हो, एफिशिएंसी गिवन है तो टाइम लिख सकते हो। तो इसके बेस पे क्वेश्चन लिखिए। ए प्लस बी कॉमा बी प्लस सी do a work in 12 and 16 days respectively. If A work for 5 days, if A work for 5 days and B work for 7 days and C complete the remaining work in 13 days, then find C would complete the work in how many days? ठीक है, ये क्वेश्चन, ये जो टाइप है हमारी आजकल एफ कैट में, इससे क्वेश्चन बन रहे हैं, तो इसको बिल्कुल अच्छे से सीखना है। ठीक है, अब देखो उसने क्या बोला, ए और बी जो है वो किसी काम को 12 दिन में करते हैं, बी प्लस सी जो है वो कितने दिन में करते हैं? 16 दिन में। फिर उसने बोला ए जो है वो 5 दिन काम करता है, बी 7 दिन काम करता है, और सी बचा हुआ काम 13 दिन में कर देता है। ठीक है, देन फाइंड सी वुड कंप्लीट द वर्क इन हाउ मेनी डेज। ठीक है, कहने का मतलब है सी अलोन उस काम को कितने दिन में कर सकता है। तो रखिए विचार अपने अपने। ठीक है, अब सबसे पहले लिखते हैं जो हमें गिवन डाटा पता है। अब ए प्लस बी जो है वो किसी काम को 12 दिन में करते हैं, बी प्लस सी उस काम को 16 दिन में करते हैं। ठीक है, ए जो है वो 5 दिन काम करता है, बी 7 दिन काम करता है,
और सी जो है वो कितना करता है 13 दिन। हमसे क्या पूछा है, सी अलोन उस काम को कितने दिन में खत्म करेगा। ठीक है, ये चीज ही पूछी है। तो अब देखिए, मुझे जब सी अलोन का लिखना है तो मुझे क्या दो चीजें चाहिए, एक तो टोटल टारगेट चाहिए और सी की क्या चाहिए, एफिशिएंसी चाहिए। तो टोटल टारगेट बनाते हैं जहां हमें टुगेदर का दिया गया है। तो इसका जो एलसीएम है वो कितना आएगा, 48 आएगा। 12 के टेबल में कब आता है, 4 पे, और यहाँ कब आएगा 3 पे। 3 और 4 क्या आ गई हमारी, 1 डे एफिशिएंसी आ गई। अब चलो, अब यहां से हम सी अलोन की देखो कैसे बनाएंगे एफिशिएंसी। अब ए है, मुझे पता है कि ए प्लस बी की एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है। ए प्लस बी की लिख ले, चलो हम यहीं से बनाते हैं। ए प्लस बी, हम इसी को ही मान लेते हैं कि ए प्लस बी, क्योंकि ए 5 दिन काम कर रहा है तो बी भी 5 दिन काम करेगा। अब बी टोटल कितने दिन काम कर रहा है, 7 दिन। तो कितने दिन बचे बी के, 2 दिन बचे। तो यानी जब बी प्लस सी एक साथ करेंगे तो ये कितना काम करेंगे, 2 दिन। ठीक है, अब 13 दिन कंप्लीट करने के लिए सी को कितना काम करना पड़ेगा, 11 दिन का काम करना पड़ेगा। ठीक है, हमने यहीं से ही इसकी एफिशिएंसी बनाई इस तरफ को। ए कितने दिन काम कर रहा है, हमें उसने क्या बोला, ए प्लस बी टुगेदर काम कर रहे हैं। अब ए 5 दिन काम कर रहा है तो बी भी इसके साथ 5 दिन काम करेगा। बी के कितने दिन बच गए, 2 दिन बच गए। फिर मैंने बी और सी को एक साथ रख दिया, बी और सी ने कितने दिन काम किया, 2 दिन। बट सी का कितना काम रह गया, 2 दिन तो मैंने इसके साथ करवा दिया, कितना रह गया। यहां तक क्लियर है सबको, कैसे बना। आप वो ही चीज नहीं समझ रहे। अब मैंने क्या किया, अब वो क्या बोल रहा है कि ए और बी एक साथ काम कर रहे हैं, बी और सी एक साथ काम कर रहे हैं। अब मुझे सिर्फ उनकी डेज पता थे तो मैं वहां से एफिशिएंसी बना सकता हूं इनकी। मैंने ए और बी को पहले एक साथ काम करवाया। ए 5 दिन काम कर रहा है, कंडीशन सेटिस्फाई होगी 5 दिन। बी 5 दिन काम करेगा, कितने दिन बचेंगे इसके पास, तो बी के भी टोटल 7 हो गए। ठीक है, अब बचा सी, सी के 2 दिन मैंने यहां यूज कर लिए, कितने बचे, इसी चीज को ऐसे लिख दिया, बस इतना काम किया। अज्यूम क्यों करना है, कंडीशन ही तो सेटिस्फाई करिए। अब तीनों काम कर रहे हैं ना, मैंने दोनों को एक साथ रख दिया बस। हम पहली ए से ही सी की कंडीशन, अब सी की मुझे एफिशिएंसी पता कितनी है, 11 की है। अब देखो यहां से मुझे क्या पता चला, क्योंकि इकट्ठी एफिशिएंसी निकाल सकता हूं। अब ए और बी की एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है, तो 5 दिन की कितनी होगी, 20 होगी। बी प्लस सी की एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है, तो 2 दिन की कितनी होगी, 6 होगी। अब इन दोनों ने मिलकर कितना काम कर दिया, 26 का टारगेट कंप्लीट कर दिया। 48 से अगर माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगी, सी की एफिशिएंसी मिल जाएगी। तो अब सी के लिए क्या होगा, 48 तो है, इन दोनों का सम कितना है 26, तो कितना बच गया 22। यहां तक क्लियर है सबको, एक बार फिर से देख लो। ठीक है, अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, मैंने अभी तक का बोला आपको। अभी ये मेरे पास क्या आ गया कि ये उसका टारगेट है, कितने दिन काम कर रहा है वो, 11 दिन। तो एफिशिएंसी लिख सकता हूं, तो सी की एफिशिएंसी कितनी होगी, टारगेट अपॉन टोटल वर्क। तो 22 अपॉन 11 कितना आ जाएगा, 2। सी की एफिशिएंसी मिल गई, तो सी का वर्क डन लिख सकता हूं। तो सी का वर्क डन क्या होगा, टोटल टारगेट अपॉन 1 डे एफिशिएंसी ऑफ सी। ठीक है, तो टारगेट कितना है 48, अकेले की कितनी एफिशिएंसी है 2, तो कितना आ जाएगा 24 डेज। ठीक है, अब मान लो मुझे ए अलोन पूछ लेता या बी अलोन, तब मैं कैसे फाइंड आउट करूं, क्योंकि मुझे सी की एफिशिएंसी पता है, ए की कैसे निकालूंगा। अब देखो मुझे इतना पता है ए प्लस बी है, ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है 4 है, ये ए प्लस लिख लिया मैंने बी। ठीक है, और यहाँ कितनी है बी प्लस सी। तो मुझे इतना पता है कि सी की कितनी है 2 है, तो बी की कितनी होगी, टोटल कितनी बन जाए 3 बन जाए। ठीक है, तो बी की कितनी होगी
1। अगर यहाँ b की 1 है तो a की कितनी होगी? टोटल कितना बनाना है? 4, तो कितनी होगी? 3। तो a की एफिशिएंसी 3 है, तो a का वर्क डन कितना होगा? 48/3, तो कितना आ जाएगा? 16। और b का लिखना हो तो 48/1, तो इसका कितना आ जाएगा? 48 डेज। ठीक है, किसी एक की मिल जाए बाकियों की बना सकते हैं। ठीक है, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, फिर से सुन लो। अब हमें सबसे पहले क्या पता था कि a प्लस बी जो है वो किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 12 दिन में। b प्लस सी 16 दिन में। यहां से मैंने अपना क्या बना लिया? टोटल टारगेट। फिर देखा किसके टेबल में आते हैं, ये इनकी क्या होती है? 1 डे एफिशिएंसी। फिर मुझे पता था कि a 5 दिन काम कर रहा है, b 7 दिन और c कितने कर रहा है? 13 दिन। अब मुझे किसी एक की निकालनी थी। कंडीशन मुझे पता है कि ए और बी साथ काम कर रहे हैं, बी और सी। मुझे डेज भी पूरे करने थे, तो मैंने पहले ए और बी को साथ रखा, 5 दिन ले लिए उसके। ठीक है, कितने दिन बच गए? 2 बच गए। फिर मैंने बी और सी को कितने दिन काम करवाया? 2 दिन। तो सी के कितने रहे? टोटल 13 थे, 2 यूज कर लिए, कितने बचे? 11। तो मुझे पता है कि सी जो है वो कितने दिन काम कर रहा है? 11 दिन काम कर रहा है। ठीक है, अब मुझे निकालना था कि सी टारगेट कितना 11 दिन में कितना अचीव कर रहा है। तो उसके लिए क्या करूंगा? टोटल में से इन दोनों का माइनस कर दूंगा। टारगेट आ गया मेरे पास। यहां से मैंने एफिशिएंसी निकाल ली, कितनी आ गई? 2। वहां से इनके वर्क डन निकाल लिए। ये वाला। अब देखो ए अलोन, बी और सी, मुझे सिर्फ सी की वैल्यू पता थी कि 2 है, और बी प्लस सी की टोटल वैल्यू कितनी है? 3 है। तो अगर सी की वैल्यू 2 है तो बी की कितनी होगी? 1। यहां बी की 1 है, टोटल कितनी करनी है मुझे? 4 करनी है, तो ए की कितनी होगी? 3। बस इनकी अकेले अकेले की एफिशिएंसी मिल गई। ए की 3 है, बी की कितनी है? 1। बस आगे वर्क डन निकाल दिया। तुम दोनों ढंग से सीख लो इसको। ठीक है, अभी तो हमारे पास सीधा सीधा था ना, कि पता था कि ए 5 दिन काम कर रहा है, बी 7 दिन, सी 13 दिन। अब एफ कैट में सीधा सीधा ऐसे ही आता है, बट सीडीएस में जो आईएमए के लिए प्रेप कर रहे हैं वो क्या करते हैं? वो बोलता है कि ए पहले 3 दिन काम करेगा, बी आएगा अगले 2 दिन काम करेगा, सी आएगा, इन दोनों का बचा हुआ काम सी करेगा, बट ए की दुगनी एफिशिएंसी से। ठीक है, तो हमें सिर्फ इतना पता है कि सी की ए से दुगनी एफिशिएंसी है, तो वहां अपोजिट करके टाइम निकाल लेंगे, तो वो क्वेश्चंस भी आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। ए प्लस बी, ए प्लस बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क, कैन डू अ पीस ऑफ वर्क in 12 days, in 12 days, while b plus c, while b plus c in 6 2/3 days, work is completed by, work is completed by a b c, a b c by working 3 4 and 7 days respectively, 3 4 and 7 days respectively. Find in how many days, find in how many days a alone, a alone would complete the work, a alone would complete the work. ठीक है, अब क्या कंडीशन है मेरे पास कि a प्लस बी जो है वो 12 डेज काम करते हैं, b प्लस सी 6 2/3 का मतलब 20/3,
20/3 डेज काम करते हैं, ठीक है। ए जो है वो 3 दिन काम करता है, बी जो है वो 4 दिन काम करता है, और सी जो है वो कितना काम करता है, 7 दिन, ठीक है। पहला काम क्या है, टारगेट बनाना। तो 12 और 20/3 का टारगेट क्या होगा, 60 होगा। 12 के टेबल में 60 कब आएगा, 5 पे, ठीक है। और 20/3 पे कब आएगा, 9 पे, ठीक है। अब a प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है, 5 है, b प्लस सी की कितनी है, मेरे पास 9 है। अब मुझे कंडीशन सेटिस्फाई करनी है एफिशिएंसी बनाने के लिए, तो अब सबसे पहले किसको काम कराऊंगा, a प्लस बी को एक साथ लेके आऊंगा। a कितने दिन काम कर रहा है, 3 दिन, b के कितने दिन रह गए, 1 दिन रह गया, 1 दिन काम करवा लिया। अब c का मैंने कितने दिन यूज किया है, 1 दिन किया है, तो c का कितना रह जाएगा, 6 दिन, ठीक है। अब अगर a प्लस बी 1 दिन में 5 का टारगेट कंप्लीट कर रहे हैं, तो 3 दिन में कितना करेंगे, 15 का। अब b प्लस सी 1 में 9 का टारगेट कंप्लीट कर रहे हैं, तो 1 दिन में कितना कर लेंगे, 9 ही करेंगे। तो c का यहां हम लिख सकते हैं टारगेट, यहां लिख लेते हैं टारगेट c का कितना आएगा। तो टोटल कितना है हमारा 60, माइनस कर दो इन दोनों को ऐड करके, तो 15 + 9 कितना हो जाएगा, 24, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 6 30 36, ठीक है। तो अब C की एफिशिएंसी कितनी होगी, 36/6, तो कितना आ जाएगा, 6। यानी C की एफिशिएंसी कितनी है हमारे पास, 6 है। अब क्या पूछा है, A अलोन, तो चलिए फिर से करते हैं। अब A प्लस बी की टोटल एफिशिएंसी मुझे पता कितनी है, 5 है। B प्लस सी की टोटल एफिशिएंसी कितनी है, 9 है। अब कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। अब देखो C की वैल्यू कितनी है, 6 है, तो B की कितनी होगी, 3। अगर B की यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 होगी, तो A की कितनी होगी, 2 होगी, ठीक है। तो A अलोन लिख दो अब, तो 60/2 30 डेज, ठीक है। तो A अलोन उस काम को कितने दिन में कर देगा, 30 दिन में। ठीक है, चलिए अब लिखिए एफकेट 2022 में जो रिसेंट इस टाइप से क्वेश्चन आया था। 3 men A B C complete a work in such a way that A works for all the day, comma, B works for first and second day, and C works for third, fourth and fifth day, full stop. If B plus C can do as much work in 2 days as A alone does in 3 days, in how many days A, B and C alone do the work if B plus C can complete the whole work without the help of A
A in 6 days. In 6 days. करो। ठीक है, चलिए अब उसने क्या बोला, 3 बंदे हैं ए बी सी जो अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, ए जो है वो सारा काम करता है, बी जो है वो फर्स्ट और सेकंड डे काम करता है, सी जो है वो थर्ड फोर्थ और फिफ्थ डे काम करता है। और फिर बोल रहा है कि बी प्लस सी जो है वो ए से दुगना काम करता है, जितना ए कितने में कर रहा है, 3 दिन में कर रहा है। सो हमसे पूछ रहा है कि ए बी सी उस काम को अलोन कब खत्म करेंगे, अगर बी प्लस सी ए की हेल्प लिए बिना उस काम को कितने दिन में खत्म कर रहे हैं, 6 दिन में। ठीक है, तो अब मुझे इतनी सी इंफॉर्मेशन मिल गई ए बी और सी की, कि ए तो पूरे 5 दिन काम कर रहे हैं, बी सिर्फ 2 दिन और सी सिर्फ 3 दिन। इतनी इंफॉर्मेशन मिल गई मुझे। दूसरी इंफॉर्मेशन क्या है मेरे पास, कि बी प्लस सी जितना काम 2 दिन में करते हैं, ए कितना कर रहा है, 3 दिन में। तो ए अपॉन बी प्लस सी मिल जाएगा मुझे, कितना आ जाएगा, 2/3। ठीक है, यहां से मुझे क्या पता चला कि ए की एफिशिएंसी कितनी है, 2 है, और बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है हमारे पास, 3 है। ठीक है, इतनी बात कंफर्म होगी। अब उसने क्या बोला कि बी प्लस सी ए की हेल्प लिए बिना काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 6 दिन में। अगर बी प्लस सी की एफिशिएंसी 3 है तो 6 दिन की कितनी होगी, बी प्लस सी वर्क इन 6 डेज। ठीक है, एक दिन में अगर वो 3 का टारगेट कंप्लीट कर रहे हैं तो 6 दिन में कितना कर लेंगे, 18 का करेंगे। ये 18 मेरे पास क्या आ गया, टोटल टारगेट आ गया। ठीक है, क्योंकि बी प्लस सी किसी की हेल्प नहीं ले रहे, तो एक दिन में अगर वो 3 का टारगेट कंप्लीट कर रहे हैं तो 6 दिन में कितना करेंगे, 18 का करेंगे। इतनी बात क्लियर है मुझे। अब टोटल टारगेट मुझे मिल गया तो मैं यहां से अपनी कंडीशन अब सेटिस्फाई करवा सकता हूं। चलिए अब बी प्लस सी को एक साथ रखते हैं। ए अगर 5 दिन है, चलो अब ए बी तो साथ काम कर ही नहीं रहा, तो ये तो 5 दिन ही रहेंगे। बी के बी प्लस सी, अब इनको भी मैं 2 दिन काम करवाते तो सी का मैंने कितना दिन यूज किया, 1, तो सी का क्या आ जाएगा, 1 डे। ठीक है, अब ए लोन की एफिशिएंसी कितनी है मेरे पास, 2 है, और बी प्लस सी की कितनी है, 3। तो अब ए अगर एक दिन में 2 का टारगेट कंप्लीट कर रहा है तो 5 दिन में कितना करेगा, 10 का। बी प्लस सी एक में 3 का टारगेट कंप्लीट कर रहे हैं तो 2 दिन में कितना करेंगे, 6 का। अब इन दोनों को ऐड करके टोटल में से माइनस कर देंगे तो सी का काम मिल जाएगा। तो सी का टारगेट कितना होगा, 18 माइनस 16, तो कितना आ गया, 2। ठीक है, तो इसकी एफिशिएंसी भी कितनी होगी, 2 ही होगी। अब यहां से अगर मैं सी की एफिशिएंसी लिखूं तो 2/1 वापिस से कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको, क्या किया जैसे पिछले क्वेश्चन में किया सेम ही है। ठीक है, तो अब अगर सी की 2 है तो बी प्लस सी तो मुझे पता ही है कितना है। ठीक है, अब बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो सी की अगर 2 है तो बी की कितनी होगी, 1 होगी। तो ए की कितनी होगी, बताओ, ए की कितनी होगी। हम्म
ए की तो हमें ऑलरेडी पता है कितनी है, 2 है। ठीक है, ए की एफिशिएंसी तो मुझे ऑलरेडी पता है 2 है। तो अब इनके अलग अलग के काम लिख दे। ए अलोन, टोटल टारगेट 18 का है, एफिशिएंसी 2 की है तो 9 डेज। बी अलोन, टारगेट 18 का है, एफिशिएंसी 1 है तो कितने आ जाएंगे, 18 दिन ही। सी अलोन कब करेगा, सी की एफिशिएंसी 18/2 यानी 9 डेज। ठीक है, तो ए उस काम को 9 दिन में करेगा, सी भी 9 दिन में करेगा, बट बी कितना करेगा, 18 दिन में। क्या, इन क्वेश्चन जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, तो आपने सिर्फ 2 ही टारगेट रखने हैं। पहला, मुझे इतना पता चलना चाहिए कि तीनों अलग अलग कितना काम कर रहे हैं। दूसरा क्या है कि मुझे टोटल टारगेट चाहिए। वो टोटल टारगेट कहां से मिलेगा, जब कोई 2 बंदे एक साथ काम कर रहे हो, वहां से टोटल टारगेट बनेगा। ये नहीं कि आप इनका ही एलसीएम ले लो। जब 2 बंदे एक साथ काम कर रहे हैं, उन्हीं से ही एलसीएम बनेगा, उन्हीं से ही आपका टोटल टारगेट बनेगा, अकेले से मत बना देना। ठीक है, वो बड़े लहू पीता है मेरे। अब इतना तो पता है कि ए 5 दिन काम कर रहा है, बी 2 दिन, सी 3 दिन, जो उसने क्वेश्चन में लिखा है। फिर उसने बोला बी प्लस सी जो है वो दुगना काम करता है जितना ए 3 दिन में करता है। तो ये बन गया, एफिशिएंसी यहां से निकल आई। ए की एफिशिएंसी कितनी है, 2, बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है। तो अब मेरे पास कंडीशन क्या है कि सिर्फ बी प्लस सी एक साथ काम कर रहे हैं, तो ए का तो सेम ही रखना पड़ेगा 5 दिन। बी प्लस सी, इसके 2 दिन पूरे करूंगा और इससे भी 2 दिन निकाल लिए, तो कितना बचा, 1 दिन। अब एज ए की एफिशिएंसी 2 है, तो 5 दिन में कितना टारगेट उठा लेगा, ये 10 का उठा लेगा। अब बी प्लस सी की टारगेट कितना है मेरे पास, 3 है, तो 2 दिन में कितना हो जाएगा, 6। इन दोनों का अगर टोटल में से माइनस कर दो तो सी का टारगेट मिल जाएगा कि सी कितना काम करेगा। तो 18 में से 16 कम कर दिए, 2। एफिशिएंसी लिखेंगे तो क्या, 2/1 कितना आ जाएगा, 2। अब बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 3 है। तो इसमें से सी की वैल्यू अगर 2 है तो बी की कितनी आएगी, 1। दोनों को मिला के 3 बनना चाहिए। ठीक है, तो सी की एफिशिएंसी 2 है, बी की 1 है, ए की 2 है। तो बस हमने वर्क डन लिख दिया। अब तूने मुंडी नीचे कर ली। नहीं दिख रहा तो आ जा, तू आगे बैठ, इधर आ जा, आ जा। पीछे से तेरे पे नजर नहीं रखी जाती, तू यहीं बैठ आगे। यहाँ से डाउट पे तेरी सीट पे आके भी कर सकता हूँ मैं क्लियर में। अभी आ गया समझ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिसको नहीं आ रहा बेशक वो 10 बार पूछ लो। ठीक है, बट ये आना चाहिए, पेपर में ऐसा ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट लिखिए। ए मैन हैज, ए मैन हैज 3 sons। ठीक है, फर्स्ट वन एंड सेकंड वन, फर्स्ट वन एंड सेकंड वन कैन कंप्लीट अ वर्क, कैन कंप्लीट अ वर्क in 24 and 36 days respectively. In how many days, in how many days the third son will complete the work, the third son will complete the work if the man could alone, if the man could alone complete the whole work, complete the whole work in 3 by 11 days. ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन है, 3 by 11, 3 by 11 days. The man can do, the man can do double the work, double the work in same time,
in same time, full stop, in what time all his son, in what time all his son together can complete the work, together can complete the work. तीनों का लो ना, थर्ड सन थोड़ी है, उनके पिताश्री स्टेटमेंट तो थर्ड सन के बारे में तो सारी कोई इंफॉर्मेशन नहीं, वो भी साथ लेके आए बनेगा ये उनकी एनिमल की एफिशिएंसी कितनी है 22। ठीक है, अब उसने क्या बोला, मैन के दो सन ए और बी, सी के बारे में अभी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ए जो है वो कितने में कर रहा है 24 दिन में, बी कर रहा है 36 दिन में। ठीक है, इन हाउ मेनी डेज द थर्ड सन विल कंप्लीट इफ मैन कैन कंप्लीट। अब मैन का हमें कितना पता है 3/11 यानी 36/11। ठीक है, तो यहां से टारगेट बना सकते हैं। तो टारगेट कितना बन जाएगा अगर तीनों का एलसीएम लो, दो का लो, ये खुद ब खुद बन जाता है। 24 और 36 का कितना होगा 72। ठीक है, तो ये कितने पे आएगा 2 पे, और ये 3 पे, और ये कितने पे आ जाएगा 22। ठीक है, मैन की एफिशिएंसी मुझे मिल गई कितनी है 22। फिर उसने एक लाइन लिखी है कि मैन कैन डू द डबल वर्क इन सेम टाइम। ठीक है, यानी तीनों बच्चे से कितना काम कर रहा है डबल। अगर मैं उल्टा पढ़ू, उल्टा रीड करूं उस चीज को, जितना वो दोनों तीनों मिलके काम करते हैं 2 दिन में, मैन उसको 1 दिन में कर रहा है, ये भी तो बोल सकते हैं ना। तो यहां से मेरे पास क्या आया कि मैन और तीनों सन का जो काम है, ठीक है, तो वो टाइम कितना लगा रहे हैं, जितना ये डबल में करते हैं मैन उसको कितने में कर रहा है एक ही बार में। ठीक है, उल्टा रीड कर सकते हैं। अब टाइम हमें पता है तो एफिशिएंसी लिख सकते हैं, सिंपल रेशियो ही उल्टी करनी है 2:1।
टाइम से इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होती है? एफिशिएंसी होती है। अब मुझे यहां से इतना पता है कि मेन की एफिशिएंसी कितनी आई, 2 आई, बट मेरी यहां कितनी आ रही है? अगर 2 की 22 है तो 1 की कितनी आएगी? 11 आएगी। यूनिटरी मेथड 2 की 21 है तो 1 की कितनी आ जाएगी? 11। अब मुझे इतना पता चल गया कि a प्लस बी प्लस सी की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है? 11 है। इसमें से a की एफिशिएंसी मुझे पता है कितनी है? 3 है। b की पता है मुझे कितनी है? 2 है, जो यहाँ लिखी है आपने। तो c की कितनी होगी 11 पूरा करने के लिए? 6 ही होगी। तो c की मेरे पास सीधी सीधी कितनी आ गई? 6। बाद में तुम्हें पता ही ना चले। 6। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब सी अलोन टारगेट हमें पता है, तो सी अलोन लिख सकते हैं। कितने में कर देगा? 72/6 यानी कितना आ जाएगा? 12 डेज। और कुछ पूछे? बस हो गया। हाँ तो मैन तो रिलेट कर दिया ना हमने बीच में, एंड में तो हमने तीनों की ली ना। अब हमें सबका अलग अलग पता था, ए का भी अलग पता था, बी का भी अलग पता था, इकट्ठे काम कहाँ कर रहे हैं वो हमें नहीं पता था। उसकी सिर्फ इतनी ही इंफॉर्मेशन थी कि जितना काम ये तीनों मिलके 2 दिन में करते हैं, मैन उसको कितने में कर देता है? 1 दिन में। यहां से हमने एफिशिएंसी बनानी थी। बट यहाँ जब तीनों का पता है तो तीनों से ही एफिशिएंसी बनाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं था ना कि दोनों सन पहले मिलकर काम कर रहे हैं फिर दूसरा आ रहा है। ये तो अभी दूसरी बार चल रहा है, जब तीसरी बार सिलेबस चलेगा तो इससे भी आगे होगा वो। हर बार लेवल पुश हो रहा है। कंपेयर करके देख लेना अपने नोट्स। वो जो नोट्स है ना पुराने वाले, उसमें टाइम एंड वर्क आपको सीडीएस जितना करवा दिया मैंने, पर एफ कैट में टाइम एंड वर्क ज्यादा आता है। ठीक है, सीडीएस में तो 2 ही क्वेश्चन आते हैं, बहुत रेयर, 2 या 3। अगर आने हो तो 12 भी डाल देता है वो। ठीक है, क्योंकि सबसे कंफ्यूजिंग चैप्टर है ये। बट अगर आप जैसे मैंने नोट्स करवाए हैं, ठीक है, देखो तरीका मैंने आपको पहले भी पढ़ने का बताया है। पहले नोट्स पढ़ो, ठीक है, अच्छे से आगे तुम्हें उन नोट्स में से खुद को क्वेश्चन डालो। जब तक वो तुमसे हर एक क्वेश्चन ना हुआ तब तक किसी बुक को प्रैक्टिस मत करना। जब तुम उसमें मास्टरी हो जाओगे ना, फिर कोई भी बुक पकड़ो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। आपने जब भी क्वेश्चन आता है ना, तो उसमें 2 ही चीजें देखनी होती हैं। आपको गिवन क्या है, आपने निकालना क्या है। जो चीज निकालनी है उसको निकालने के लिए क्या 2 चीजें चाहिए। जब वो दिमाग में आ जाएंगी तो सीधा आपको जो गिवन है उसमें दिखना शुरू हो जाएगा कि मैं वहां तक कैसे पहुंचूंगा। ठीक है, अभी तो सीडीएस के पेपर में इतनी टाइमिंग नहीं है, पर जब आप आईबीपीएस एलएसी इन सब का पेपर दोगे तो उसमें टाइमिंग्स रहती हैं, तो उसमें आपको एकदम से हिट करना होता है। ठीक है, वो जब हम मॉक करेंगे उसमें आपको बताऊंगा कि कैसे करते हैं। ठीक है, उस दिन क्लास यहाँ नहीं पीछे होगी। उस दिन फिर आपको नोट्स नहीं ना मिलेंगे, उस दिन मैं आपको बताऊंगा करते कैसे हैं पेपर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। 1 मैन प्लस 3 वुमेन प्लस 4 चाइल्ड does a work in 96 hours, does a work in 96 hours while 2 men plus 8 child, 2 men plus 8 child can complete the same work
can complete the same work in 80 hours. In 80 hours. And 2 men plus 3 women, 2 men plus 3 women can complete the same work, can complete the same work in 120 hours. Find in how much time, find in how much time will 10 men, will 10 men plus 5 women complete the work. करो। ठीक है, अब उसने 10 मेन और 5 वुमेन। ठीक है, अब यहां से मुझे क्या क्या निकालने की जरूरत है? एक तो मुझे टोटल टारगेट चाहिए, एक मेन की एफिशिएंसी कितनी है और एक वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है। वहां से 5 और 10 की निकाल लेंगे, ऐड ही तो करना। तब तक हम बोर्ड साफ करते हैं। ठीक है, तो अब ये 3 कंडीशंस हैं मेरे पास कि 1 मैन प्लस 4 चाइल्ड प्लस 3 वुमेन कितने में कर रहे हैं? 96 घंटे में। 2 मैन प्लस 8 चाइल्ड कितने में है? 80। 2 मैन प्लस 3 वुमेन कितनी है? 120 आवर्स। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं? टारगेट बना सकते हैं अपना। तो इन तीनों का एलसीएम कितना होगा? 480। 96 के टेबल में कब आता है? 5 पे, यहाँ 6 पे, और यहाँ कितने पे आएगा? 4 पे। तो मुझे यहां से एक चीज पता चली कि यहाँ देखो कि 2 मेन प्लस 8 चाइल्ड, इसकी एफिशिएंसी कितनी है? 6 है। अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो मेन प्लस 4 चाइल्ड, इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 3। 2 कॉमन लेके दूसरी तरफ क्या कर दिया मैंने? डिवाइड कर दिया। तो अब यहां से मैं वुमेन की एफिशिएंसी निकाल सकता हूं। अब मुझे पता है कि 1 मेन प्लस 4 चाइल्ड प्लस 3 वुमेन, इसकी एफिशिएंसी कितनी है? 5 है। इतने की एफिशिएंसी मुझे पता है कितनी है? 3 है। तो 3 वुमेन की कितनी होगी? कितनी होगी? अब यहां से 3 उधर जाके माइनस कर दो। 3 वुमेन इज इक्वल टू 2, तो वुमेन की कितनी आ जाएगी? 2/3। वुमेन की हमें मिल गई। अब मेरे पास नेक्स्ट है 2 मेन प्लस 3 वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है? 4 है। तो यहाँ वुमेन की रख के मेन की निकाल सकता हूँ। तो t इंटू 2/3 इज इक्वल टू 4। 3 से 3 कट जाएगा। 2m इज इक्वल टू 2, तो मेन की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 1। ठीक है, तो मेन की एफिशिएंसी 1 है, वुमेन की कितनी है? 2/3। तो हमसे उसने क्या बोला है कि 10 मेन प्लस 5 वुमेन। तो यहाँ इसकी एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी क्योंकि टारगेट तो हमारे पास पड़ा ही है। तो यहाँ मेन और वुमेन की वैल्यू रख दो। तो मेन की कितनी है? 1 है। वुमेन की कितनी है? 2/3। ठीक है, तो ये 10 प्लस 10/3, तो 40/3। ठीक है, तब टोटल टारगेट क्या होगा? सॉरी, टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन ऑफ 10 मेन प्लस 5 वुमेन, तो ये कितना होगा? 480 अपॉन 40 इंटू 3।
0 से 0 कट जाएगा, ये कट जाएगा 12 पे, 12 ये 36। ठीक है, तो यानी ये कितने दिन में काम खत्म कर देंगे? 36 आवर्स में। ठीक है, क्लियर है, ये अलग है यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। ABC can complete a work. ABC can complete a work in 30 days. In 30 days by working together. By working together. Full stop. A plus C are twice efficient. A plus C are twice efficient than B, and A plus B are thrice efficient than C. Thrice efficient than C. Find in how many days? Find in how many days A alone complete the work. In how many days A alone complete the work?
ठीक है, अब कंडीशन क्या है हमारे पास, ए लोन का लिखना है तो दो चीजें चाहिए, एक टारगेट चाहिए और एक ही क्या चाहिए मुझे, एफिशिएंसी चाहिए। तो अब मुझे सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन पता है कि ए प्लस सी जो है वो बी से कितना ज्यादा काम कर रहा है, 2/1, सीधा सीधा लिख सकते हैं। ठीक है, और ए प्लस बी जो है वो सी से कितना ज्यादा काम कर रहे हैं, 3/1। ठीक है, ये 2 और 1, 3 और 1 क्या है मेरे पास, एफिशिएंसी है। पर मुझे ये भी पता है कि जब भी ऐसे केस बन जाए तो ए प्लस बी प्लस सी की जो एफिशिएंसी है विल रिमेन सेम इन एवरी केसेस। ठीक है, मुझे इतना पता है कि तीनों की एफिशिएंसी क्या होनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। अगर मैं इन दोनों को प्लस करूं तो 3 आएगी, इन दोनों को प्लस करूं तो 4 आएगी। पर मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ एफिशिएंसी सेम करनी पड़ेगी। तो कैसे सेम कर सकते हैं, अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं और डिवाइड भी कर दूं तो कितना बन जाएगा, 8/4। और इसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई और 3 से ही डिवाइड कर दूं तो कितनी बन जाएगी, 9/3। अब देखो, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है जो सेम हो और दोनों को क्या बना दे, सम, इक्वल कर दे। तो अब यहां से मुझे पता चल गया कि मेरी बी की एफिशिएंसी सीधी सीधी कितनी है, 4, और सी की कितनी है, 3 है। तो अगर बी की 4 है तो ए की कितनी आ जाएगी, सॉरी सी की अगर 3 है, यहां से मुझे पता ना कि ए प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है, 8, और सी की मुझे पता है कितनी है, 3 है, तो ए की कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। ठीक है, अब ए की एफिशिएंसी मुझे मिल गई कितनी है, 5 है। अब मुझे क्या चाहिए, टोटल टारगेट चाहिए। तो अब मैं टोटल टारगेट कैसे लिखते हैं इसमें, अब यहां से किसकी नहीं है हमारे पास, सबकी है। ए की 5 है, बी की कितनी है, 4 है, और सी की कितनी है, 3। तो जब भी ऐसा आ जाए कि आपके पास तीनों की एफिशिएंसी पड़ी है और एक डेज पड़ा है, तो टोटल टारगेट कैसे लिखते हैं, ए प्लस बी प्लस सी इंटू डेज गिवन। चाहे एक गिवन हो चाहे दो गिवन हो, ठीक है, सबके साथ क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। तो इनका सम कितना है, 5 4 9 और 3 12, तो 12 × 30 कितना आ जाएगा, 360। तो ए अलोन लिख दो। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा ए अलोन, 360/5, तो कितना आ जाएगा, 72 डेज। देखो पूरा चैप्टर एक दूसरे से लिंक है, तो पीछे जितना भी करवाया है यहां तक वो कल भी पढ़ के आना, कल इससे भी ऊपर चलेगा। टाइम एंड वर्क एक ऐसा चैप्टर है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। हम्म हम्म हाँ हो सकता है, पर उसमें ये है ना कि वहां भी हमें एफिशिएंसी सेम करनी पड़ेगी। जो रेशो बन जाएगी, हम करते हैं ना कि रेशो के डिफरेंस सेम नहीं है तो सेम करना पड़ेगा, वो ये चीज वहां हमने यही सेम कर दी वो चीज। ठीक है, बस इतना याद रखना है कि जब भी केसेस इनके बने कि ए प्लस बी प्लस सी, चाहे 3 बने चाहे 4 बने, सबके सामने उनकी एफिशिएंसी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर सेम नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। ठीक है, सो अभी आपकी है ब्रेक, मिलते हैं 10 मिनट बाद।